एक नौजवान तीरंदाजी प्रतियोगिताएं जीतने के बाद खुद को सबसे बड़ा धनुर्धर मानने लगा। वह जहां भी जाता लोगों को खुद से मुकाबला करने की चुनौती देता और जब वह जीत जाता तो दूसरे के हारने पर उनका मजाक बनाता। उसे अपने तीरंदाजी होने पर काफी अहंकार होने लगा। एक बार उसने एक प्रसिद्ध जैन मास्टर को चुनौती देने का निर्णय लिया और सुबह होते ही पहाड़ों के बीच स्थित उनके आश्रम पर जा पहुंचा और ऊंचे आवाज में चिल्लाते हुए कहा, कहाँ हूँ मास्टर, मैं आपके बारे में काफी अच्छा धनुर्धर होने की चर्चाएं सुना हूँ और इसलिए मैं आपको तीरंदाजी मुकाबले के लिए चुनौती देता हूँ। पहाड़ों के बीच जैन मास्टर का एक आश्रम था। जैन मास्टर एक प्रसिद्ध धनुर्धर थे। उन्होंने भी कई पुरस्कार प्राप्त किए थे, पर उन्हें अपने धनुर्धर होने का कोई अहंकार नहीं था। वे अपने आश्रम में शिष्यों को तीरंदाज की शिक्षा देते थे, जिनमें से कई शिष्य मशहूर धनुर्धर बन चुके थे। आवाज सुनकर शिष्य बाहर की ओर दौड़े आए। उन्होंने देखा कि एक नौजवान बाहर खड़ा है। जैन मास्टर भी पीछे से बाहर आया। मास्टर उस नौजवान की बातें शांति से सुना और फिर उसने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। फिर थोड़ी ही देर में मुकाबला शुरू हुआ। नौजवान ने अपने पहले प्रयास में ही दूर रखे लक्ष्य के ठीक बीचों बीच निशाना लगा लिया और अगले निशाने में उसने लक्ष्य पर लगे पहले तीर को 2 टुकड़े में कर डाला। अपनी योग्यता पर घमंड करते हुए बोला, कहिए मास्टर, क्या आप इससे बेहतर करके दिखा सकते हैं? यदि हाँ तो करके दिखाइए, यदि नहीं तो हार मान लीजिए। मास्टर बोले, पुत्र मेरे पीछे आओ। मास्टर चलते चलते एक खतरनाक खाई के पास पहुंच गया। नौजवान यह सब देखकर घबराया और बोला, मास्टर ये आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मास्टर बोले, घबराओ मत पुत्र, हम लगभग पहुँच ही गए हैं, बस अब हमें जर्जर पुल के बीचों बीच जाना है। नौजवान ने देखा कि 2 पहाड़ियों को जोड़ने के लिए किसी ने लकड़ी के एक काम चलाओ पुल का निर्माण किया था और मास्टर उसी पर जाने के लिए कह रहे थे। मास्टर पुल के बीचों बीच पहुँचे, कमान से तीर निकाले और दूर एक पेड़ के तने पर सटीक निशाना लगाया। निशाना लगाने के बाद मास्टर बोले, आओ पुत्र, अब तुम भी उसी पेड़ पर निशाना लगाकर अपनी कुशलता सिद्ध करो। नौजवान डरते डरते आगे बढ़ा और बेहद कठिनाई के साथ पुल के बीचों बीच पहुंचा और वह खाई को देखकर पहले ही घबरा गया और किसी तरह कमान से तीर निकालकर निशाना लगाया, पर निशाना लक्ष्य के आसपास भी नहीं लगा। नौजवान अपनी इस भयंकर हार से काफी निराश हो गया और अपनी हार स्वीकार कर ली। तब मास्टर बोले, पुत्र तुमने तीर धनुष पर तो नियंत्रण हासिल कर लिया है, पर तुम्हारा उस मन पर अभी भी नियंत्रण नहीं है जो किसी भी परिस्थिति में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। पुत्र इस बात को हमेशा ध्यान में रखो कि जब तक मनुष्य के अंदर सीखने की जिज्ञासा है तब तक उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, लेकिन जब उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ होने का अहंकार आ जाता है तभी से उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। नौजवान मास्टर की बात समझ चुका था। उसे एहसास हो गया था कि उसकी धनुर्विद्या का ज्ञान बस विशेष परिस्थितियों में कारगर है और उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसने तत्काल ही अपने अहंकार के लिए मास्टर से क्षमा मांगी और सदा एक शिष्य की तरह सीखने और अपने ज्ञान पर घमंड न करने की सौगंध ली। तो हम इस कहानी के माध्यम से यह 3 चीज सीख सकते हैं। पहला, यदि किसी के अंदर सर्वश्रेष्ठ होने का अहंकार आ जाता है तो तभी से उसका पतन का प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि उसके सर्वश्रेष्ठ होने का मतलब यह नहीं है कि कोई दूसरा उस कार्य को नहीं कर सकता। दूसरा, कि हर व्यक्ति की अपनी एक खासियत होती है जिसमें दूसरा व्यक्ति शायद शून्य हो सकता है, इसलिए सभी का सम्मान आदर करना हमारा कर्तव्य है। तीसरा, यदि मन शांत हो तो कोई भी कठिन कार्य को आसानी से संभव बनाया जा सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।